وہ فلوریڈا کا ایک कैथोलिक ईसाई था, एक ऐसा शख्स जिसे लगता था कि इसने दुनिया को काफी देख लिया है और वो जानता है कि वो किस रास्ते पर खड़ा है. मगर एक सफर ने सब कुछ बदल दिया. एक अनजाना मुसाफिर, एक ख्वाब, कुरान की एक आयत जो एक नामुमकिन लम्हे में सरगोशी की तरह इसके दिल में उतरी और चंद ही दिनों में इसकी जिंदगी अलिफालझन से यकीन तक बदल गई. ये इस मुसाफिर की कहानी है जिसने कभी मुसलमान बनने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अल्लाह ने इसे कहीं वीराने में चान लिया. वो मुसाफिर जिसने गैब को देखा, फ्लोरिडा के एक शख्स का पुरस्रार सफर इस्लाम तक. एथन वार्ड, फ्लोरिडा का 34 साला कैथोलिक ईसाई, हमेशा समझता था कि वो ईमान को इतना जानता है कि उसे खामोशी से जेब में रख सकता है, बिल्कुल एक ऐसी पुरानी चाबी की तरह जिसे वो कभी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल न करता, मगर कभी फेंकता भी नहीं था. लेकिन जिस सुबह वो मियामी से इस्तांबुल जाने वाली एक बजट फ्लाइट में बैठा, इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र जिसे वो जिंदगी से थोड़ी देर की छठी समझ कर ले रहा है, हकीकत में वही सफ़र बन जाएगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल डालेगा. एथन इन लोगों में से था जो नई चीज़ें तलाश करने के लिए सफ़र नहीं करते, बल्कि पुरानी चीज़ों से भागने के लिए करते हैं. और इस बार वो एक टूटे हुए रिश्ते, एक नापसंदीदा नौकरी और एक ऐसी गहरी खालीपन से भाग रहा था जिसे वो कभी समझ नहीं पाया था. एक ऐसा खालीपन जो उसके मुस्कुराने के बावजूद उसके पीछे एक खामोश साए की तरह लगा रहता था. जब वो जहाज की खिड़की से फ्लोरिडा के साहिल को बादलों में गायब होते हुए देख रहा था, उसने वही कमज़ोर सी दुआ की जो वो अक्सर करता था, खुदाया मुझे कुछ दिखा दे. इसे ये मालूम नहीं था कि हर सरगोशी सुनने वाला रब तो पहले ही वो सारे असबाब बना चुका है जिनका आगाज उसने अभी अपना बैग पैक करने से भी पहले कर दिया था. परवाज लंबी और बेचैन थी, झटके बार बार आ रहे थे और एक तेज झटके में इसका नुकरई सलीब वाला लॉकेट बैट से नीचे गिर कर कई कतार पीछे सरक गया. जैसे ही वो इसे उठाने झुका, इसकी नज़र एक बुजुर्ग आदमी से मिली जो सादा कपड़ों में था और सर पर सफ़ेद टोपी पहने हुए था. वो मुस्कुराया, नरमी से लॉकेट उठाया और बड़ी शफ़क़त से एथन की हथेली पर रख दिया. उसने गर्म लहजे में कहा, खुदा की दी हुई चीज़ हमेशा एहतराम के साथ वापस की जाती है. ये अल्फाज एथन के दिल को अजीब तरीके से छू गए. घंटों वो दोनों न बोले, मगर जब टर्ब्यूलेंस बढ़ गई और मुसाफिर घबरा गए, वही बुजुर्ग अपनी सांसों में कुछ तिलावत करने लगे, ऐसी ज़बान जिसे एथन समझ नहीं सकता था, मगर दिल गहराई में इसे महसूस कर रहा था. ऐसी ताल, ऐसी नरमी, ऐसी ताकत, जैसे रूह को सुलाने वाली कोई आसमानी लोरी. कई सालों बाद पहली बार एथन को सुकून महसूस हुआ, न जहाज की वजह से, न पायलट की वजह से, बल्कि इस दुआ की वजह से. जब आधी रात के बाद जहाज इस्तांबुल उतरा, एथन सीधा होटल जाना चाहता था, मगर इस बूढ़े आदमी की अजब सी पर सुकून शख्सियत इसे अपनी तरफ खींचती रही. जब इसने इसे सामान के साथ मुश्किल में देखा, तो बेइख्तियार मदद के लिए बढ़ गया. उसने अपना नाम यूसुफ बताया और फिर अचानक बोला, तुम खोए हुए लगते हो बेटे, जगह के हिसाब से नहीं. यहां से इसने नरमी से एथन के दिल पर हाथ रखा. यूसुफ ने इसे एयरपोर्ट के करीब एक छोटी सी चाय की दुकान में बुलाया. जगह महफूज थी, मोहल्ला पुरसुकून था. दुकान अंदर से गर्म, खुशबूदार और जिंदगी से भरपूर थी. वो दोनों बैठे और यूसुफ ने पूछा, तुम क्या तलाश कर रहे हो? एथन हंस पड़ा, सुकून. मतलब कुछ असल सा, यूसुफ ने जवाब दिया. असल सुकून आंखों से नहीं, दिल से मिलता है. और दिल को सुकून तब मिलता है जब वो अपने रब को पहचान ले. फिर उसने वो आयत पढ़ी, इलया बिन्ज़नुअन अल्लुएन तेतमेआनुआ अलकालाओबा, और ये अल्फाज एथन के अंदर ऐसे उतरे जैसे किसी ने इसकी रूह का दरवाज़ा खोल दिया हो. वो दोनों फजर तक बातें करते रहे. अगले दिन यूसुफ उसे नीली मस्जिद ले गया. जैसे ही एथन अंदर दाखिल हुआ, इसका सांस रुक सा गया. वहां की खामोशी, नूरानी रोशनी, बुलंदो बाला गुंबद, सब कुछ उसे दुनिया से बाहर ले गया. फिर अजान हुई, एक ऐसी आवाज जो उसके दिल के सबसे टूटे हुए कोनों में उतर गई. वो रोने के करीब था, खुद समझे बगैर. क्यों?
इसी रात एथन ने एक ख्वाब देखा। वो एक सहरा में खड़ा था, तारों से भरा आसमान ऊपर फैला हुआ था, और सफ़ेद लिबास में मलबूस एक शख्सियत इसकी तरफ आ रही थी, हाथ में सुनहरी रोशनी वाला चराग लिए। इस शख्सियत ने कुछ नहीं कहा, मगर चराग उसके हाथ में रखा और एथन के वजूद में पुरसुकून रोशनी भर गई। वो आँख खोलते ही रो दिया। असल मौजिज़ा 3 दिन बाद हुआ। इस्तांबुल से बरसा जाने वाली बस लैंडस्लाइड के बाइस रुक गई। सब मुसाफिर पहाड़ी किनारे खड़े मंजर देखने लगे। अचानक एक छोटा लड़का फिसलकर गहरे खड्ड की तरफ लुढ़कने लगा। एथन ने सोचे बगैर दौड़कर उसे पकड़ लिया। इसकी माँ रोती हुई बोली, अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। ये जुमला तीर की तरह इसके दिल में लगा। इसी रात उसने कुरान खोला। एक आयत ने इसे रोक लिया, और हम इंसान की शारग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। ये पढ़ते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। अगली सुबह यूसुफ के साथ मस्जिद गया। फजर के बाद इसने कलमा पढ़ा, इशैदा इन अलुया आले आलुया अलुया व इशैदा इनवे मायमुएदा अलिफ रुए सावला अलुए। और इस लम्हे इसे लगा जैसे इसकी रूह पर लगे सारे बंधन टूट गए हों। वो फ्लोरिडा वापस गया तो हर चीज बदल चुकी थी, इसका दिल, इसकी नज़र, इसकी जिंदगी। दोस्त हैरान थे कि ये कौन शख्स वापस आया है, इतना परसुकून, इतना मजबूत, इतना रोशन। आते न जानता था उसे इस्तांबुल के सफर ने नहीं, अल्लाह ने बदल दिया था। वो हमेशा दुआ करता, अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर के लिए जिसने मुझे तोड़ा, ताका अल्लाह मुझे दोबारा बनाए। और उसकी कहानी हजारों दिलों तक पहुंची, ये याद दिलाते हुए कि हिदायत हमेशा मौजिज़ों की गूंज में नहीं मिलती। कभी कभी वो एक अजनबी की दुआ, एक आयत, एक ख्वाब, एक गिरते हुए बच्चे को बचाने के लम्हे में मिलती है। और अल्लाह जिसे चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, अपनी तरफ बिला लेता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को चियाव लिया है तो सोचें, एक शेर से आप कितने दिलों को चियाव सकते हैं। कोई ना कोई उस वक्त इसी पैगाम की तलाश में है, और हो सकता है अब ही इस तक ये नूर पहुंचाने का जरिया बने। दीन इन मिनट को सब्सक्राइब करें ऐसी मजीद हकीकी, जज्बाती और ईमान बदल देने वाली कहानियों के लिए, जो याद दिलाती हैं जो अल्लाह जिसे चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे हिदायत दे देता है। और अगर आप ऐसी मजीद कहानियां चाहते हैं तो कमेंट्स में मोह लिखीं। आपकी सपोर्ट हमें इस्लाम की रोशनी फैलाने में मदद देती है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हिफाजत करे और हमारे दिलों को अपने रास्ते पर मजबूत रखे। आमीन।